हेलो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एलएलबी का लैंड लॉ का टॉपिक है कंट्रोल। ये पंचायती हरियाणा पंचायती राज सिस्टम में ही आता है और ये फोर्थ यूनिट का पार्ट है जो इसके सेक्शंस 46 से लेके 54 तक हैं। और इसको एक लिखने का ना तरीका, कोई भी आप जैसे एग्ज़ाम में जो हम लिखने बैठते हैं तो ये छोटा सा टॉपिक, लेकिन अगर ये 10 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो फिर हम इसको कैसे आंसर फ्रेम करेंगे। तो क्या सीधा हमें कभी भी सेक्शंस पे नहीं जाना है, जो उसकी थ्योरी है पहले उसको एक्सप्लेन करना। अभी वो जो चीज़ पूछी गई है, जो कंट्रोल आया है वो क्यों आया है, उसका पर्पस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एक इंट्रोडक्शन देना है। और हमेशा चीज़ों को लिंक करते हुए जाना है। जैसे लिंक कैसे कर सकते हैं हम, लिंक जैसे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम हरियाणा पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। जब तक आप इस कंट्रोल को हरियाणा पंचायती राज सिस्टम 1994 से नहीं जोड़ेंगे, लिंक अप नहीं करेंगे, तब तक आंसर पूरा नहीं होगा। आप सीधा मत लिखिए कभी भी किसी चीज़ को। सीधा लिखोगे तो वो उसका जो इम्प्रेशन होता है वो अच्छा नहीं पड़ता है, मतलब एक आंसर अच्छी तरह नहीं लिखा जाता। नहीं समझ सकते उसको कि आपने सीधा सेक्शंस लिख दिए कि इस फलाना फलाना सेक्शन में ये है, फलाना फलाना सेक्शन में ये है, ऐसे नहीं। आंसर फ्रेम करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले अगर आप जो है ना इसमें जो है हरियाणा पंचायती राज सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि उसमें एक 3 लेवल्स होते हैं। वो हरियाणा कब उसका कब आई, वो इंट्रोड्यूस कब हुआ, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, लीगल स्टेटस क्या है उसका। तो अगर आप ऐसे 4-5 लाइन में ये सब हो जाता है तो उसके बाद आप कंट्रोल को बताना शुरू करिए। कंट्रोल में ये नहीं है, उसमें भी सीधा सेक्शन मत लिखिए। सेक्शन के में सीधे पहले उसका क्या लिखेंगे, हम कंट्रोल का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका मीनिंग लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर उसको पर्पस बता देते हैं। जब आप ऐसे लिखोगे कि उसका पर्पस क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि नंबर अच्छे गेन होते हैं। और हमेशा ये फिर क्या होता है कि कई बार हमारे सेक्शन याद नहीं होते लेकिन हमें उसका मीनिंग याद होता है, तो हम वो लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है। कई बार एग्जामिनर इग्नोर भी कर देता है, चलो कोई बात नहीं। मेन थ्योरी स्टूडेंट को पता है, हो जाता है, सेक्शन बहुत सारे हैं वो नहीं भी याद रहते हैं, तो एक एग्जामिनर एक टाइम पर इग्नोर भी कर देता है, लेकिन अच्छे मार्क्स देता है वो। अच्छा क्वेश्चन आंसर फ्रेम करोगे तो अच्छे ही मार्क्स गेन होंगे। मार्क्स उसको नहीं मिलते कभी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होती है, क्योंकि जो है एक तो लॉ के स्टूडेंट में जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं वो एकदम से इंग्लिश में स्विच कर देते हैं। जब इंग्लिश में स्विच करते हैं वो, तो एक बर्डन ज़्यादा है पड़ जाता है कि वर्ड्स नहीं याद आते, फिर सेक्शन नहीं याद रहते। लेकिन उनको थ्योरेटिकली उनको उसका मीनिंग पता होता है, तो आप जो है बहुत इजी इजी वर्ड अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं आपके हार्ड लैंग्वेज से ही अच्छे मार्क्स गेन होते हैं, नहीं। आपको मीनिंग पता होना चाहिए उसका, अ, वो मतलब जो लिख रहे हैं आप वो प्रॉपर वो सही तरीके से लिख रहे हैं, वो पता होना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप बेसिकली आप एक तरह से आंसर फ्रेम करना हुआ कि इन्फॉर्मेशन आप जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, आप पेजेस पे उतारते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा आप पेजेस पे उतार रहे हैं वो सही उतार रहे हैं या नहीं है। तो एक छोटी सी ये इंट्रोडक्शन होगी। तो फिर क्या हो गया, आपका कंट्रोल आया। कंट्रोल किस लिए, ये 1994 में बना था, किसके अंडर बना, ये हरियाणा पंचायती राज सिस्टम के अंडर बना। तो सेक्शन 46 से लेके 54 की में आता है ये, ठीक है। अब ये आ गया तो मीनिंग लिखेंगे, तो ये क्यों, कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होता है सुपरविजन करना, किसी को, किसी बॉडी को सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, ओवरसाइट करना एक्सरसाइज को। किसके थ्रू होता है, ये हर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। फिर आ जाता है इसका पर्पस, बता दिया ना, इसके अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। पर्पस आ गया, पर्पस क्या हो सकता है इसका, इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पंचायत। ये इंश्योर करता है कि जो पंचायत का सिस्टम है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ पावर, ये रोकता है मिस पावर की मिस यूज़ होने से। और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से, फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटी है, मान लो फंड आया है, ग्रांट आई है, उसका मिस यूज़ ना हो जाए, तो ये उसको रुकता है। मेंटेन यूनिफॉर्मिटी लीगल एंड एफिशिएंटली इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो काम काज है उसमें क्या रखती है, एक जैसी समानता रखती है, और उसका जो लॉफुल एक्ट है वही करते हैं, और जो काम करने का तरीका है वो सही तरह से सुचारू रूप से चलता रहे, निरंतर चलता रहे, उसको क्या करती है, कंट्रोल इसको सेक्शन देखता है, ठीक है। अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग, तो
तो कंट्रोल कौन इस सबको देखता है, कंट्रोल कौन कर सकता है? अथॉरिटीज़ कर सकती हैं, हायर अथॉरिटीज़ कर सकती है। कौन कौन कर सकता है? दूसरा पार्ट बन जाएगा इसमें, दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, कौन कौन कर सकता है? डायरेक्टर ऑफ पंचायती राज और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन कौन इसको ऑथराइज एक्सरसाइज कौन करता है? इसको कंट्रोल करने की पावर किसके पास है? डायरेक्टर ऑफ पंचायत के पास है, या फिर किसके पास? कोई ऑफिसर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया है तो उसके पास इसकी पावर आती है। हो गया। जब भी आपको ईजिली आपको याद आ जाएगा, यही कंट्रोल का मतलब सुपरविजन है। किसी को सुपरवाइज करना है, रेगुलेट करना है, ओवरसाइट एक्सरसाइज करनी है, 3 वर्ड आने चाहिए। इससे उसको समझ आ जाएगा। और 46 से लेके 54 तक इसके सेक्शन होते हैं। इतना याद होने के बाद फिर कौन कौन इसको, इसके अथॉरिटी में और कौन आता है? डिप्टी कमिश्नर आता है। ये डिप्टी कमिश्नर भी देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर देख लेते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब बताए गए हैं, जो भी ऑफिसर बताए गए हैं जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करती है वो कर सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट इट्स सेल्फ का बहुत बार हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद भी मैटर्स को देखती है और जब बड़े लेवल पे होता है। फॉर्म ऑफ कंट्रोल, सब फॉर्म ऑफ कंट्रोल कैसे बनता है इसका? कंट्रोल कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और डिसिप्लिनरी एंड वर्क थ्रू द फ्लोइंग मैकेनिज्म। अब ये इसके थ्रू मतलब कैसे कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ कंट्रोल मतलब किस तरह कंट्रोल होता है, कैसे कंट्रोल होता है किसी चीज़ को, मतलब पंचायती राज सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है उसको कैसे करेंगे, उसको पहले देखा जाएगा, उसकी देखा जाएगा, क्या करेगा? इंस्पेक्शन होगी, सुपरविजन होगा उसका, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही बन गया कि उसको इंस्पेक्शन करेंगे और सुपरवाइज करेंगे। ठीक, अंडर सेक्शन 46 में करेंगे ये चीज़। ऑफिसर कैन इंस्पेक्ट रिकॉर्ड, क्या कैसे कर सकते हैं? ऑफिसर क्या करते हैं? रिकॉर्ड को चेक करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? वर्क एंड अकाउंट ऑफ पंचायती, जो भी काम पंचायत ने किया है, उनके जो भी अकाउंट है, रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्या करती है? एक अथॉरिटी जो है इंस्पेक्ट करती है, इंस्पेक्शन करती है और सुपरविजन करती है। फिर क्या होता है? पंचायत, फिर पंचायत को क्या होता है? उसको आंसर देना पड़ता है अपने रिकॉर्ड्स का, जो भी पूछा गया, जो भी डिमांड में है, उसका जो है आंसर रिप्लाई करना पड़ता है। अब मान लो कहीं पर भी कोई भी धांधली हुई है तो पंचायत से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो जैसे कि यहाँ पर गांव में स्ट्रीट लाइट लगनी थी और उसका पैसा जो है पंच सरपंच पंच पंच खा गए, तो फिर क्या अथॉरिटी बैठेगी? अथॉरिटी क्या वो कमेटी बैठेगी। कमेटी क्या करेगी? उसको किसी ना किसी ऑफिसर को अथोराइज्ड करेगी। वो क्या करेगा? उसको सुपरविजन में डालेगा, सुपरविजन में इंस्पेक्शन डालेगा। इंस्पेक्शन में क्या हो जाएगा? फिर उसका उससे जवाब मांगेगा। क्या क्या चेक कर सकता है वो? उसके रिकॉर्ड चेक कर सकता है, अकाउंट्स चेक कर सकता है। फिर पंचायत को क्या करना पड़ेगा? उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। बाद में भी तो मतलब उधर से अगर इंस्पेक्शन पूछा जा रहा है तो इधर से पंचायत भी तो रिप्लाई रिप्लाई देनी पड़ेगी। अगर रिप्लाई जो है अगर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ठीक नहीं हुआ मतलब अच्छा नहीं मतलब ठीक नहीं हुआ जो ऐसा होना चाहिए, तो फिर क्या होगा? उसके खिलाफ अगेंस्ट जो है और आगे इंक्वायरी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? इंस्पेक्शन होगी। तो कंट्रोल में सबसे पहला पार्ट क्या होता है? इंस्पेक्शन होता है। तो उसमें क्या 46 में आता है ये। फिर आ गया एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज़। फिर ड्यूटीज़ कैसे लगाई जा सकती हैं? तो ड्यूटीज़ क्या क्या बनती है? गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट पंचायत परफॉर्म ड्यूटीज़ दे फॉल एग्जीक्यूट। गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है अगर पंचायत अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं निभा रही है। वो किस में आता है? 47 में आता है। मतलब पंचायत की ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म हो, एनफोर्समेंट हो, तो वो कहाँ पर है? सेक्शन 47 में, सॉरी। तो कुछ भी लॉ होगा, कोई भी लॉ बन रहा होगा, तो उसकी ना एक एक डिटेल लिखी जाएगी। ड्यूटीज़ अलग से लिखी जाएंगी, ठीक है। उसकी पावर अलग से लिखी जाएंगी। फिर उसके में जो उसका डिज़ोल्व करने का तरीका होगा वो अलग से लिखा जाएगा। जो भी होगा कि लॉ के अंदर जो है ना एक-एक चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। विदाउट एक्सप्लेनेशन लॉ के अंडर कोई भी सेक्शन नहीं बनता है। मतलब कोई भी वर्क होगा उसके और क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, उन फैक्टर्स को पूरी तरह लॉ में डिफाइन किया जाता है। तब उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी अगर ड्यूटी क्या होगी 47 में, ठीक। इफ़ इग्नोर द गवर्नमेंट में परफॉर्म ड्यूटीज़ है। अगर पंचायत नहीं कर रही तो गवर्नमेंट भी वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकती है, लेकिन पंचायत के अगेंस्ट एक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 47 हो गया। अब 47 से जो चलेंगे तो 48। अगर 48 है सस्पेंशन ऑफ इन लॉफुल एक्ट, सस्पेंशन तो इन लॉफुल अगर एक्ट हुए हैं तो उनमें सस्पेंशन हो जाएगी। तो किसमें? सेक्शन 48 में ये लिखा गया है। इफ़ पंचायत इशूज इलीगल और इम्प्रॉपर रेजोल्यूशन एग्जीक्यूटिव कैन बी सस्पेंडेड। यानी कि अगर आप पंचायत गलत काम कर रही है, कोई इलीगल काम कर रही है,
तो तो क्या हो सकता है, एक रेजोल्यूशन पास हो सकता है एग्जीक्यूशन, और जो उसके जो भी काम है पंचायत के, जो भी इतने भी काम है वो क्या हो सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंट्स मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में, जो पब्लिक के लिए सही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसका मिस यूज़ ना हो अथॉरिटी के लिए, तो वो किस में है, सस्पेंशन ऑफ इनलॉफुल एक्ट में है। कि कौन रोक सकता है पंचायत को, किस एक्ट के थ्रू, किस सेक्शन के तो सॉरी किस सेक्शन के थ्रू इसको रोका जा सकता है। तो जो इन सेक्शन 48 इस चीज़ को, पंचायती राज को रोकता है कि इलीगल वर्क नहीं करना है, ठीक है ना। अब फिर डिसोल्यूशन और सुपरविजन 49 से 50 तक है। पंचायत कैन बी डिसॉल्व फॉर डिफॉल्ट और एब्यूज ऑफ पावर और इनएफिशिएंसी, यानी कि पंचायत जो है डिसॉल्व हो सकती है। अब डिसॉल्व हो कहाँ पर है, डिसॉल्व डिसॉल्व लिखा गया है 49 से लेकर 50 तक। तो 49 से लेकर 50 तक जो है किसके उस पर डिसॉल्व कर सकते हैं, उसके डिफ़ॉल्ट पे, एब्यूज ऑफ पावर पे, कि उसने पावर का मिस यूज़ किया है। आप यहाँ पर मिस यूज़ भी लिख सकते हैं। इनएफिशिएंट है, ठीक है ना। टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेशन है अपॉइंट, और क्या कर सकते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होते एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अब जैसे पावर का मिस यूज़ या फिर डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या है, जैसे किसी का ने इलेक्शन में आया कैंडिडेट और उसने जो अपने जो डॉक्यूमेंट जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, वो जितनी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट थी उसमें वो नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से डिफ़ॉल्ट हो गया। तो डिफ़ॉल्ट में जो है तो फिर तब भी क्या होगा, अगर किसी का क्वालिफिकेशन झूठा है, झूठे सर्टिफिकेट लगा, तब भी वो रिजेक्ट वो हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, वहाँ पर उसकी इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो तो क्या है, विजिल उस पे डिज़ोल्व हो जाएगा वो, वहाँ पर इसका मान लो वो सरपंच या, तो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यूज़ हो गया वहाँ पर, जिसकी पंचायत जो है उसे रोक नहीं पाई, पंचायत उसमें इन्वॉल्व थी, सरपंच उसमें इन्वॉल्व था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लो किसी के कास्ट बेस्ड कोई इशू उठा और पंचायत ने कुछ ऐसा अनलॉफुल फैसला सुना दिया जिससे वो आपस में दंगे वंगे हो गए, तो राइट्स हो गए, तो फिर वो जो है एकदम से वो क्या है, एब्यूज़ ऑफ पावर हो गया। तो वो क्या होगी, पंचायत जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो उसका कहाँ पर दिया गया, वो 49 में दिया गया है, ठीक है। और उसकी जगह क्या भी जाएगा, टेम्परेरी एक एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाएगा, जो गवर्नमेंट रखती है। इंश्योर कंटिन्यूटी, जिससे ये होगा कि ये इंश्योर रहे कि जो सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, वो कंटिन्यूटी में रहे, ठीक है, टूटे मत वो, जो काम है वो काम चलता रहे, ठीक। जो इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी हो गई, लेकिन जो काम है वो चलता रहे, तो उसके जगह जो है टेम्परेरी एक अथॉरिटी बिठाई जाती है, चाहे वो ऑफिसर हो, ब्लॉक ऑफिसर उसमें, या फिर कोई अदर ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या डिप्टी कमिश्नर देख सकता है उसको, वो डिपेंड करता है मैटर क्या है, सिचुएशन कैसी है। रिमूवल ऑफ मेंबर, अब मेंबर कैसे रिमूवल, और सेक्शन 51 में आता है, कैसे रिमूव हो सकते हैं। देखो कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ये, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, पहले इंस्पेक्शन हुआ, फिर इसमें सस्पेंशन हुआ, फिर डिसोल्यूशन हुआ, ये से स्टेप बाय स्टेप। अगर जब स्टेप बाय स्टेप आप एक जो फ्लो चार्ट की तरह याद करोगे तो ये जरूर याद हो जाएगा। फिर आ गया रिमूवल ऑफ मेंबर्स, आ गया रिमूवल ऑफ मेंबर्स 51 में है। मिसकंडक्ट, ठीक है, और कैसे कोई भी आकर आप कैसे कर सकते हैं, किसी को किस 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 लेवल पर आप किसी को रिमूव कर सकते हैं। तो मतलब अथॉरिटी कैसे उसको, किसी को अथॉरिटी, या तो उसने कोई बिहेवियर उसका सही ना हो, या फिर उसकी क्वालिफिकेशन सही ना हो, ठीक है, सरपंच की या पंच की, ठीक, या फिर उसने कोई ऐसा इलीगल एक्ट किया हो, तब भी ये क्या है, रिमूवल ऑफ मेंबर होगा, रिमूवल ऑफ मेंबर होगा, ये सेक्शन 51 में आता है। अब इसका सेक्शन ऐसे नहीं है कि आपने कर दिया तो उसकी अपील और रिवीजन भी हो सकती है। एनी अफेक्टेड पर्सन कैन अपील टू हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी पे उसको अपील किया जा सकता है। बहुत सारे सरपंच है या कुछ उनके खिलाफ अगर कुछ भी काम होता है कि लोग केस कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, बात जो है उनको एक लीगल राइट दिया जाता है कि उनकी बात सुनी जाएगी, वो उनको प्रूफ करना होता है उस चीज़ में, ठीक है। अपील कहाँ पर है, 52 में अपील है, फिर उस चीज़ को लेके 52 में अपील है। तो एनी अफेक्टेड पर्सन कैन